कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं जिस पर चर्चा उनसे करेंगे। सर, जब से आपने कांग्रेस छोड़ा है 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है आपके साथ साथ कांग्रेस से। यहाँ से लेके बाहर की जो विदेशों में जो कमेटियाँ कांग्रेस की बनी हुई हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा कई लोगों ने दिया है। अभी तक क्या अनुमान है कितने लोगों आपके साथ जो है वो आने के लिए तैयार हैं, जुड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत से ऐसे इस्तीफे हैं जो मैं नहीं जानता हूँ। कौन लोग हैं वो, इंडिया के बाहर के लोगों ने जो दिए हैं मैं नहीं जानता हूँ कि कौन साहबान हैं। एक तो ऐसी भाषा में लिख कर के भी भेजा, बोल भी रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीक बोल रहे हैं तो वो उन्होंने अभी मैं दिखाऊंगा इस्तीफे दिए हैं और मैं रोक रहा हूँ। मैंने कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेसी जो इस्तीफे दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा मकसद कांग्रेस को कमज़ोर करना नहीं है, या मेरा हर उस दल को कमज़ोर करना नहीं है जो फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ है। और इस्तीफे देने वाले कांग्रेसी भर नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, सभी के 1 2 4 6 सभी के हैं। बीएसपी के काफ़ी लोग हैं जो कोऑर्डिनेटर थे या हैं, तो आप कहेंगे तो अभी फाइल मंगा के वो भी दिखा दूंगा। तो मैं किसी को कह रहा हूँ कि जो भी सेकुलर पार्टियाँ उनके लोग वहीं रहें, इस्तीफ़ा न दें। हमारा जो मकसद है, मेरा जो मकसद है, मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि जो जिस तरीके से मैं काम करता था उस तरीके से मैं काम नहीं कर पाया, इसलिए मैंने रिज़ाइन दिया है। आप लोग जहाँ हैं बने रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ आएँ। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ काम करना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन किसी सेकुलर पार्टी की या सेकुलर नेता की बुराई ना करें। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो है वो कितने लोगों ने इस्तीफ़ा जो है वो आपके समर्थन में दे दिया होगा विभिन्न पार्टियों से? कल शाम तक लगभग 13,700 बताए थे इसने। ये जो लड़का देखता है, पीआरओ है, यही मेरे घर में काम देखता है, तो 13,700 के लगभग बता रहा था वो। ये मतलब ये कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं? एक्टिव कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। पूर्व विधायकों में मैं एक आध का नाम बता देता हूँ, बाकी मुझे मंगाना पड़ेगा। जैसे अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व विधायक प्रतापगढ़, वो पाल साहब हैं, वो नाम मैं भूल गया, अभी फाइल मंगाना पड़ेगा। वो हैं। एक अनूप पांडे हैं, बस्ती से पूर्व विधायक हैं। एक पूर्व मंत्री हैं भी हैं, कमलाकांत गौतम जी। दूसरे एक पूर्व मंत्री आए थे और विधायक कई आए थे, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ में हैं। तो कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं और बहुत से लोग हैं। सर, ये जो शिव जी की बारात है ये कहाँ ले जाएंगे? इतनी लंबी बारात, क्या सोचा है इनके बारे में आपने अपने साथ साथ? देखिए, शिव जी तो पार्वती को ब्याहने गए थे। मेरा वो किसी जो मानता है उनके मज़हब के लोग जो मानते हैं वो एक अलग चीज़ है। मैं तो जैसा मैंने सुना है, पढ़ा है, उनके तो सामने तिनका भी नहीं हूँ। तो अब वो लोग अलग अलग लोग हैं जो कहाँ जाएंगे, सवाल ये है। और ये सवाल बनता भी है क्योंकि ये कई दिन से टल रहा है। तो आपको मालूम है कि मैं अभी बहराइच गया, तो बहराइच में 7-8 जगह मैं गया, लोगों से सलाह ली। फिर मैं श्रावस्ती गया, फिर बलरामपुर गया, फिर इसके बाद मैं बांदा गया, फिर मैं बरेली गया, फिर मैं मुरादाबाद गया। अब मुझे 2 जगह और जाना है, एक मेरठ और एक बनारस। इसके बाद बैठ करके मैं जानता हूँ कि जो मैं फैसला लूँगा या जिससे सलाह ली जाती है वो सीधा सा ये है कि भाई ज़्यादातर यही लोग कहते हैं भाई जो आपका फैसला है वो हमारा फैसला। लेकिन जो लोग 1.5 टांग से उस हालात में खड़े हैं कि जब मैं 8 साल तक कांग्रेस में एक तरीके से बेकार बैठा रहा और आज भी वो खड़े हैं, तो फिर उनसे पूछना मेरा कर्तव्य बन जाता है, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। वरना वो उनके दिल में ये आ सकता है कि भाई हम इनके साथ खड़े हैं, बरसों से खड़े हैं, 30 साल से खड़े हैं, तो एक बार हमसे पूछ लेते कि हम मना थोड़ी कर देते। तो कोशिश ये की जा रही है, उनसे भी कहा जाता है आप अपने लोगों से बात कर लो, ना हो तो मेरा नंबर दे दो, बात करा दो।
तमाम और भी चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। देखिए, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। क्या इन दलों के नेताओं से किसी से आपकी बात हुई है, या किसी ने अप्रोच किया है आपको, या आपने अप्रोच किया है किसी को? देखिए, हर चीज़ नहीं बताई जाती है, कोई भी चीज़ समय पे बताई जाती है। कुछ ना कुछ तो होगा, बात निकली तो दूर तक जाती है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी, हम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, तो पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ ली। तो फिलहाल अभी गोपनीयता 4 दिन बने रहने दीजिए। 4 दिन के बाद सीमा भाई, मैं भारत समाचार से मेरा एक व्यक्तिगत लगाव है। व्यक्तिगत लगाव बहुत सारे लोगों से, लेकिन व्यक्तिगत लगाव सबसे पहले आपको बताएंगे। नहीं, हमको तो बताएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, अखिलेश यादव कैसे नेता हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। नेताओं की अगर फहरिस्त हो तो अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं 2017-18 में मेरी बात चली थी कि समाजवादी पार्टी में जाना है, 4 बार बैठे थे। वो बेचारे, कोई हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, बाहर तक छोड़ने आते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। इसके अलावा दर्जनों शादियों में वो मुझे मिले। वो शादी में उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। और इसके बाद कई बार मुझे वो हवाई जहाज़ में मिले, कभी दिल्ली जाते हुए, कभी दिल्ली से आते हुए, अगल बगल हम लोग बैठ गए। तो वो सचमुच बाई नेचर भी और अपने कार्यों से भी वो एक अच्छी लीडर है। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव की तो इतनी तारीफें की, एक लाइन में बता दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जो है, मेहनती व्यक्ति है। चंद्रशेखर आज़ाद ने और मैंने साथ में काम किया है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और वेस्टर्न यूपी का मैं इंचार्ज था। उस टाइम पे वेस्टर्न यूपी में उत्तराखंड भी आता था, तब उत्तराखंड नहीं बना था। तो उसने और हमने, वो सहारनपुर के हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और हमने काफ़ी काम किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पूरी टीम है, वो सब ने मेरे साथ काम किया। उनके गुरुजी हैं, उनको मैंने वामसेव का अध्यक्ष बनाया था। सुनील कुमार चित्तौड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के, वो MLC रहे। और एक मदन लाल सुमन जी हैं, वो मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। वो एक दो नहीं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो उनके मेरे साथ काम कर चुके हैं या मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद जी वो पोटेंशियल व्यक्ति हैं, अभी नौजवान भी हैं, लाठी भी खाई है, गोली भी खाई है, मार भी खाया है, जेल भी गए हैं, लेकिन उस आदमी ने संघर्ष नहीं छोड़ा। संघर्ष नहीं छोड़ा है। कांग्रेस से कोई फ़ोन वोन दोबारा वापसी के लिए? नहीं, घर भी आए थे, फ़ोन भी आए थे, वो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब वो चले आए तो चले आए। चलिए, शुक्रिया। नसीमुद्दीन साहब को आपने सुना। 4 दिन बाद इस बात का खुलासा होगा कि आखिर वो किसके साथ जाएंगे। हालांकि वो चंद्रशेखर आज़ाद की भी तारीफ़ करते हुए नज़र आए और अखिलेश यादव के व्यवहार से भी काफ़ी प्रभावित हैं। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।